हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्जरी के एक टॉपिक जिसका नाम बर्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बर्न की डिफिनीशन देख लेते हैं। इंजरीज दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट आर एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल आर रेडिएशन सोर्स कॉल्ड बर्न। यानी कि हमारी स्किन जब किसी ऐसे एक्सपोजर जैसे कि थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन जैसे सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो बर्न होता है और इसकी वजह से इंजरीज स्टार्ट होती है। अब हम देखेंगे ह्यूमन की स्किन कितनी डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। ह्यूमन स्किन कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 40 to 44 डिग्री सेल्सियस, बट एबव दिस टेम्परेचर का सीवियर द टिश्यू डिस्ट्रक्शन। यानी कि जो ह्यूमन की स्किन होती है वो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को आसानी से सहन कर सकती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ह्यूमन की स्किन में मौजूद जो टिश्यू होते हैं उनमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमन की जो स्किन लेयर होती है वो कितनी टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, फिर इसके बाद डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है जो कि सबसे नीचे की लेयर होती है। एपिडर्मिस की 5 लेयर होती हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, स्ट्रेटम लूसिडियम होता है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम होता है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम होता है, स्ट्रेटम बैसिली होता है। डर्मिस की 2 लेयर होती हैं, पैपिलरी डर्मिस होती है, रेटिकुलर डर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस में सबक्यूटेनियस टिश्यू पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। डर्मिस में बहुत सारी नर्व होती हैं जिनके नर्व के एंडिंग में ऑयल्स और स्वीट ग्लैंड पाई जाती हैं, साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस में सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं जो कि फैट के बने होते हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और लार्ज ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब हम ईटियोलॉजी देखेंगे, यानी कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बर्न होता है। सबसे पहले थर्मल बर्न होता है जिसमें कांटेक्ट विद फ्लेम आता है, यानी कैंडल वगैरह से बर्न होता है। डायरेक्ट हीट इंजरी होती है, हॉट स्टीम होती है, इसी को स्केल्ड बोलते हैं। बॉइलिंग वाटर होता है, हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें ड्राई या मॉइस्ट बर्न हो सकता है। दूसरा होता है केमिकल बर्न, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि तेजाब वगैरह आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। डिटर्जेंट होता है, यानी कि डिटर्जेंट जिस प्रोसेस से बनता है उस दौरान जो केमिकल इसमें पड़ते हैं उसकी वजह से बर्न हो सकता है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल बर्न, कास्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट या शॉर्ट करंट ड्यू टू हाई वोल्टेज। यानी कि हाई वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक करंट या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बर्न हो सकता है। चौथा है इसमें रेडिएशन बर्न, बाय अल्ट्रा वायलेट रे या एक्स-रे या सन बर्न हो सकता है। इन्हेलेशन बर्न, यानी कि स्टीम या स्मोक, इसमें क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बर्न हो जाती है। इसमें छठवां होता है कोल्ड बर्न, काज्ड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड विच इंक्लूड फ्रीज इंजरीज। यानी कि क्या होता है, कभी कभी हम बर्फ से कोई इंजर्ड पार्ट की सिकाई करते हैं, तो यदि हम वहाँ पे कंटिन्यू बर्फ से सिकाई करते हैं और उस एरिया में कंटिन्यू बर्फ को लगा के रखते हैं तो वहाँ पे बर्न बर्न होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। कोल्ड बर्न आल्सो काज कोagulative नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। यानी कि कोल्ड बर्न जो होता है वो कोagulative नेक्रोसिस काज करता है टिश्यू में, यानी कि वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो होता है उसको रोक देता है, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे इस्कीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। रिस्क फैक्टर, यानी कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बर्न होता है। ऑल बर्न इंजरी रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ पेशेंट, यानी कि ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से बर्न होता है वो रिस्क फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि होम इन्वायरमेंट हो गया, कॉन्टैक्ट विद स्केल्डिंग लिक्विड हो गया, ड्यूरिंग मील प्रिपरेशन हो गया, यानी खाना बनाते समय बर्न हो सकता है, रेजिडेंशियल फायर हो गया। अब हम देखेंगे सीवियरिटी या बर्न, ये डिपेंड करता है सोर्स ऑफ इंजरी, यानी कि वो कौन सा ऐसा सोर्स जिसकी वजह से इंजरी हुई है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से उसकी डिस्टेंस क्या थी। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ बर्न, यानी कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सेकंड डिग्री बर्न होता है, थर्ड डिग्री बर्न होता है, फोर्थ डिग्री बर्न होता है। फर्स्ट डिग्री बर्न को हम एपिडर्मल बर्न भी बोलते हैं, सेकंड डिग्री बर्न को पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं, थर्ड डिग्री बर्न को फुल थिकनेस बर्न बोलते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ बर्न जो होता है वो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हम यह देखेंगे कितनी देर तक और कितने टेम्परेचर पर बर्न हुआ है। यानी कि जो वैस्कुलरिटी होती है, इसकी वैस्कुलरिटी जितनी कम होगी डेप्थ ऑफ बर्न उतना ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट डिग्री बर्न में एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेकंड डिग्री बर्न में डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, थर्ड डिग्री बर्न में फैट का इन्वॉल्वमेंट होता है, फोर्थ डिग्री बर्न में मसल्स और बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बर्न।
अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन, यानी कि टिश्यू की डेप्थ के अनुसार कितना जो है डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना डैमेज हुआ है वो टिश्यू। सबसे पहले इसमें फर्स्ट डिग्री बर्न आता है, इसी को हम एपिडर्मल बर्न बोलते हैं। इसका जो काज होता है सन बर्न होता है, लो इंटेंसिटी फ्लैश होता है। इसमें जो स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें होल एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। सम टाइम सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस बिकम डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस का सुपरफिशियल पार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसमें टिंगलिंग होगा, पेन होगा, हाइपरस्थीसिया होगा, यानी कि वहाँ पे झंझनाहट होगा, पेन जैसा महसूस होगा, और हाइपरस्थीसिया यानी कि सेंसिटिविटी उस एरिया में बढ़ जाएगी। अपीयरेंस देखेंगे, मतलब वो देखने में कैसा है, रेडेंट होगा, ब्रेंचेस विद प्रेशर होगा, यानी कि वहाँ प्रेशर देने पर उस एरिया में वाइट जैसा हो जाएगा। कोर्स देखेंगे, यानी कि वो कितने दिन में ठीक होगा। डिस्कम्फर्ट लास्ट अबाउट द 48 आवर, यानी कि 48 घंटे तक उस एरिया में डिस्कम्फर्ट फील होगा। डिस्क्वामेजेशन पीलिंग इन 3 to 7 डे, यानी कि वो 3 से 7 दिन में वो स्किन जो वहाँ की निकलना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट डिग्री बर्न में किसी भी तरह का ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होता, यानी किसी भी तरह के कोई फफोले वहाँ पे नहीं बनते हैं। हम सेकंड डिग्री बर्न देखेंगे, पार्शियल थिकनेस बर्न भी इसे बोलते हैं। इसका काज होता है, स्केल्ड होता है, फ्लैश होता है, फ्लैम होता है। स्किन का इन्वॉल्वमेंट जो इसमें होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम इसका देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं। इंटेंस पेन होता है, सेंसिटिव टू कोल्ड होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होगा उस एरिया में, और कोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अपीयरेंस देखेंगे, इसमें जो है सेकंड डिग्री बर्न में ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है और उस एरिया में एडिमा बन जाएगा। ये देखने में वेट और शाइनी होगा। ब्रोकन एपिडर्मिस वीपिंग सरफेस हो, यानी कि एपिडर्मिस की जो लेयर होगी वो फट जाएगी। एरिथेमेटस होगा, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लालपन हो जाएगा। अब इसका हम कोर्स देखेंगे, ये कितने दिन में ठीक होता है। ये 2 से 4 सप्ताह में इसकी रिकवरी रेट स्टार्ट हो जाती है। अब हम थर्ड डिग्री बर्न देखेंगे, इसे हम फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। इसका काज क्या होता है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हॉट लिक्विड, इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल, यानी कि ये सब जो है इसके काज होते हैं थर्ड डिग्री बर्न के। स्किन इन्वॉल्वमेंट, इसमें स्किन का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, इंटायर डर्मिस होगी, सब क्यूटिनियस टिश्यू होंगे और कनेक्टिव टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके सिम्टम्स होंगे, इसमें लेस पेन होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। ऐसा इसलिए होगा कि बर्न के कारण वहाँ की जो नर्व होगी वो इंजर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से लेस पेन होगा और सेंसेशन आगे नहीं जा पाएगा। शॉक हो जाएगा, हीमेचूरिया हो, यानी कि यूरिन में ब्लड आएगा। हीमोलिसिस होगा, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये देखने में कैसा होगा, यानी कि अपीयरेंस क्या होगी इसकी, ये स्किन ड्राई होगी, वाइट विथ फैट होगा, एक्सपोज्ड होगा, एडिमा होगा, टिश्यू डिस्टर्बड होगा। कोर्स, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस हीलिंग इम्पॉसिबल होगी, यानी कि ये अपने आप हीलिंग इसमें नहीं हो पाएगी। हीलिंग इन वीक आर मंथ, यानी कि इसे कई सप्ताह और कई मंथ लग सकते हैं इसे ठीक होने में। स्किन ग्राफ्टिंग में भी नीडेड, स्किन की ग्राफ्टिंग की आवश्यकता पड़ सकती है इसमें। फोर्थ डिग्री बर्न, इसका काज होता है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हॉट लिक्विड एंड फायर। स्किन का इन्वॉल्वमेंट इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें मसल्स और बोन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिम्टम्स इसके होंगे, इसमें पेन एब्सेंट होगा ड्यू टू नर्व इंजरी, एडिमा हो जाएगा। ये देखने में इसकी अपीयरेंस जो होगी डार्क ब्लैक होगा। ये इसका कोर्स स्किन ग्राफ्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। हीलिंग इन सेवरल मंथ, यानी इसके कई मंथ लग सकते हैं इसको ठीक होने में। आज का टॉपिक बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बर्न के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।